It's your chapter number 8, paths. Is my voice audible to everyone? Is my voice audible to everyone? Please let me know once. Okay. So as I told you, we will be going to do the chapter number 8 today, paths. तो जैसे कि हमने पहले किया था, ग्राफ क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, कौन बताएगा जी मुझे ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज ग्राफ? कौन बताएगा ग्राफ क्या होता है? किसी को नहीं पता ग्राफ क्या होता है? मोनिका? मैम वर्टिस एंड एजिस। बिल्कुल, graph is made from vertices and edges, right? जैसे कि अगर हम रियल लाइफ की बात करें, सिटीज आर कनेक्टेड बाय रोड्स, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय केबल्स, पीपल आर कनेक्टेड इन अ सोशल मीडिया नेटवर्क। तो ये सारी क्या है, एग्जांपल्स हैं ग्राफ की। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे मूव करते हैं, उस मूवमेंट को पाथ कहते हैं। ए टू बी कैसे जाना है, बी टू डी कैसे जाना है, बी टू सी कैसे जाना है, वो जो मूवमेंट्स हैं that are known as path. This is the introduction. Graphs are made of points, vertices and lines that connected them. रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं, इस चैप्टर में हम यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके जी? तो अब हम पढ़ते हैं पाथ्स क्या होते हैं। सो पाथ एक वे है ट्रेवल करने का थ्रू द ग्राफ बाय द फॉलोइंग इट्स एजेस ऑफ, if you start at a vertex A and reach D by crossing some edges, that sequence is the path is called path। जो सीक्वेंस आएगा, मैंने बताया था ना आपको, अगर ये ज्यादातर किसके लिए होता है, डायरेक्टेड ग्राफ्स में होता है ना, क्योंकि उसमें हमारे पास एरोज होते हैं, हमें पता होता है कि हमें किधर को मूव करना है, कैसे मूव करना है, उसी मूवमेंट को हम पाथ कहते हैं। लेंथ ऑफ द पाथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द एजेस इन द पाथ। ये लर्न कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते होते हैं। If all the vertices of the path are different, it's a simple path. If you start and end at the same vertex, it's a closed path or a circuit. जैसे हमने लूप किया था, लूप, बस वही चीज है ये। Clear everyone? Let's do one example and then I'll give you some practice questions. So this is a very small example.
विथ वर्टिसेस ए बी सी डी एंड एजेस क्या बनेगा, ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, डी से ए है। अब इसके पॉसिबल पाथ क्या हो सकते हैं, ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी टू डी टू ए। चार क्लोज्ड पाथ है, उस पे दो लेंथ है, तो दो ही उसका वर्टिसेस होगा। ठीक है जी। सो इस तरह से आपका पाथ चैप्टर जो है वो चलेगा। अब इसमें मैं साथ में आपको एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ। ये ऊपर जो एग्जांपल की है ना आपने, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। मैम एक बार जी ग्राफ बना के समझाइएगा मैडम जी। हाँ बिल्कुल समझा देती हूँ। ये देखो, अभी इसमें हमें क्या किया, इसमें दो तरह के पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। एक तो सीधा ही ए से बी से सी, ठीक है। एक आपका हो सकता है ए से बी से सी से डी से ए। ये हमारा क्लोज्ड पाथ है। मैडम जी समझ आ गया, हाँ तो आपने जी। तो आपने पहले वाला बताया था ए, और ए से बी, बी से सी, तो सी तक ही क्यों रुक गया मैम? बी तक भी तो रुक जाना चाहिए था मैम। तो आप इसको डी भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तभी समझाया मैंने आपको कि ये दो वे में होता है। एक ऐसे हो सकता है, तो इसकी लेंथ जो है वो 3 हो जाएगी, इसकी जो लेंथ है वो 4 है। दोनों पॉसिबल पाथ्स है, इसीलिए इसको मैंने हेडिंग दी है पॉसिबल पाथ्स। ऐसे भी बन सकता है, ये इस तरफ को भी बन सकता है, ये अच्छा स्लांट मैम, में भी बन सकता है, आइदर वे मतलब कैसे। हम स्ट्रेट में भी बना सकते हैं और चाहे हम वो भी बना सकते हैं मैम, वर्ग में भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है जी। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, दो क्वेश्चंस हैं बस, ज्यादा नहीं है, इनको करो। गिविंग यू 5 minutes टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। ये आपके ऊपर वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आपने पहले ये नोट डाउन करना है तो इसको कर लो। करते हैं दोस्त हु वेरी गुड। ठीक है, बस ये प्लेट ही देनी थी मैंने, वो रहा, ये लेके जाओ। मैंने भाई आ जाता है फिर इधर ना, अच्छा नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। आगे हमारे पास है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। मैडम जी इसका आंसर तो समझा दीजिए मैडम जी एक बार। आप मुझे भेजो करके, ऐसे कैसे आंसर मैं सबको बता दूंगी। आप मुझे मैं इसको समझ नहीं सॉल्व, पाया। आप मुझे इसको सॉल्व करके भेजो क्वेश्चन को, मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजो। आई विल चेक योर वर्क एंड देन वहां पे आपको आपकी मिस्टेक भी बता दूंगी, प्लस आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दूंगी। ठीक है, या फिर जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट अभी पहले आपको खुद रिजॉल्व करना है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दोनों को फोटो क्लिक कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। सभी बच्चे, मैंडेटरी है सबके लिए। आगे चलते हैं जी। आगे है हमारे पास कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं, ग्राफ इज कनेक्ट if you can go from one vertex to another vertex by following some path. Disconnected graph कौन से होते हैं, if there is at least one pair of vertices that cannot be reached from each other, the graph is disconnected. इसमें स्मॉलर कनेक्टेड पार्ट्स होते हैं जिनको कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, मैं अब आपको एक डायग्राम या कह लो एक पिक्चर शो करके दिखाती हूँ।
ये देखिए जी, ये हैं आपके कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ्स। समझ आया? कनेक्टेड ग्राफ मीन्स सब वर्टेक्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। डिसकनेक्टेड जिसमें कुछ कुछ वर्टेक्स तो अटैच्ड हैं लेकिन वो आपस में सारी एक दूसरे से अटैच्ड नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है। डाउट है कोई? किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए फिर आगे मूव करते हैं। मैडम जी कौन कनेक्टेड तो ये भी है मैडम जी, डिस्कनेक्टेड वाला जी। डिस्क मैं वही तो बताया ना मैंने अभी आपको कि डिसकनेक्टेड में कुछ कुछ पार्ट कनेक्ट होते हैं और एक आध पॉइंट से वो कनेक्ट नहीं होते, इसलिए वो डिसकनेक्टेड होते हैं। मतलब मैम जो कनेक्टेड होना चाहिए वो मतलब पूरा ज्वाइन होना चाहिए जी, ज्वाइंट होना पूरा चाहिए। जोड़ होना चाहिए बिल्कुल। जैसे आप एक डायग्राम, इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये वाली डायग्राम में देखो एक एक पॉइंट एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं है। इसमें ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से डिस्कनेक्ट है। अगर यहाँ पे भी एक लाइन होती और ये कनेक्ट नहीं था, यहाँ पे लाइन नहीं है, तो इट मीन्स कि ये डिस्कनेक्टेड है। मीन्स अगर कोई भी पॉइंट अगर आपके ग्राफ में कनेक्ट नहीं है, छूटा हुआ है, चाहे बाकी के सब कनेक्टेड है, तो भी वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ ही होगा। ध्यान रखना ये पेपर में बात, ठीक है? कनेक्टेड ग्राफ तभी होगा जब वो ग्राफ में कनेक्शन होगा, सारे कनेक्शंस होंगे। ओके जी, अब क्लियर हो गया सबको? कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? चलिए नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे है हमारे पास कट एज और कट ब्रिज। एक टॉपिक है आपका कट एज और कट ब्रिज। आपको समझाती हूं मैं अभी। पहले देखो ये टॉपिक होता क्या है। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द क्लास, बाकी का कल करेंगे। नहीं, कल लेके गया था वो भी वापस नहीं देके गया। हाँ, चाहिए मुझे। सो कट एज क्या होता है? इफ रिमूविंग एन एज मेक्स अ ग्राफ डिसकनेक्टेड। अब देखो, इसका मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा एक कनेक्टेड ग्राफ है। अब वो कह रहा है इसमें से हमने एक एज को रिमूव कर दिया। एक से इसमें से हमने एक एज को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया ये हमारा। अब ये जिस एज को रिमूव करने से हमारा ग्राफ कनेक्टेड से डिसकनेक्टेड बना, उस एज को कटिंग एज कहते हैं। समझ आ गया? द एज which leads to make a connected graph to disconnected, if it's removed from the graph, then that particular edge is known as cutting edge. Clear everyone? मोनिका, ये एसके के नाम से किसने ज्वाइन किया? प्लीज अपना पूरा नाम लिखेंगे, मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है। एसके के नाम से किसने ज्वाइन किया है? प्लीज टेल मी योर फुल नेम। मैडम जी, हाँ जी। मैडम जी जो एक कट एज है
उसमें मैम ग्राफ सेम ऐसे बनना चाहिए जैसे मतलब कोई भी ग्राफ हो जी, बस मतलब थोड़ा सा कट होना चाहिए जी। हाँ जी। क्लियर हो गया? अब कट वर्टेक्स, कट एज, तो कट ब्रिज, कट एज आपको समझ में आ गया। आगे है आपका कट वर्टेक्स। इफ रिमूविंग अ वर्टेक्स breaks a graph into more pieces, that vertex is called cut vertex। ठीक है। I'll show you the diagram। ये देखो कट एज की तो आपको समझ में आ गई डायग्राम है ना। अब मैं आपको कट वर्टेक्स दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो जी, इसमें हमने वर्टेक्स 6 को रिमूव कर दिया तो हमारा ये बन गया। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड कट वर्टेक्स। वो हमारा था कट एज। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? एनी डाउट? अभी हमारे पास 4 मिनट्स हैं। इसकी एक एग्जाम्पल करो और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आई एम गिविंग यू दोज, और ये क्वेश्चंस करो। ठीक है जी। सो दिस इज एग्जांपल, एक ग्राफ है ए बी सी डी जिसमें से आपने बी टू सी रिमूव कर दिया, ब्रेक कर दिया और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड बी से बी टू सी जो है वो एक ब्रिज है। इसकी मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा दूं। ये देखो, अब यहाँ पे है ये ए बी सी डी। ठीक है, ये आप एक सेकेंड, ये है आपका ए, ठीक है, ए बी सी
बी। अब वो कह रहे हैं कि हमने बी टू सी को है जो वो रिमूव कर देना है। ठीक है, अब ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। सो ये जो बी टू सी है उसको क्या बोलेंगे, कट एज। इफ रिमूव बी सेपरेट्स द ग्राफ देन बी इज द कट वर्टेक्स। अगर हम बी को रिमूव कर देंगे तो वो एक सेपरेशन हो गई। ठीक है, ए सी रह गया, ए डी सी रह गया, बस इसको फिर ये ऐसे रिमूव हो जाएगा। जब बी रिमूव हो गया तो बी के साथ की वर्टेक्स भी रिमूव हो जाएंगी, तो ये ए डी सी रह गया। तो ये अब बी जो है वो आपका कट वर्टेक्स हो गया। क्लियर हो गया? मैडम जी, बोलिए मतलब जी। पहले वाला जी इसमें लिखा इफ इन अ ग्राफ ए बी सी डी, तो मैम ऐसे इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा जी। ए मतलब ए बी ऐसे तक मैम, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो आपने मैम सारा जोड़ दिया जी, ये क्यों जी? हाँ तो मतलब जोड़ना क्यों है मैम? वहाँ पे डी ए तो लिखा ही नहीं है मैम। मत जोड़ो, इफ यू डोंट वांट मत जोड़ो। बट वो अगर आप इसको सीधा भी बना लोगे, इट्स नॉट लाइक आपको ये ऐसे क्लोज्ड ग्राफ ही बनाना है। इट इज नॉट गिवन दैट दिस इज अ क्लोज्ड ग्राफ ऐसे तो। ठीक है ना? सो इस ग्राफ को तो फिर बनाने को हम ऐसे भी बना सकते हैं। यू वांट ए बी सी डी। अब इसमें से अगर आप जब रिमूव करते हो ये, तो ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया। इन दिस वे ऑल्सो अगर आपने बी बिल्कुल रिमूव कर दिया देन ये ऐसे हो गया। Like this part is मैडम separate मैडम and जी, this part is separate. Yes, कनेक्टेड कनेक्टेड था पहला भी नहीं सीखा मैम, नहीं तो मैम डी ए आया था मैम। वो कनेक्टेड ग्राफ था। हु सेड कि वो ग्राफ कनेक्टेड नहीं था? समझ नहीं आया मैम मुझे भी आप थोड़ा ना, सा भी। मैंने आपको पहले भी कहा था साहिल, आप ना बच्चे सामने आओ। देखो अब जिन बच्चों को समझ नहीं आता मेरे सामने बैठे हैं, आप एक बार भाई वीडियो वीडियो ऑन करके दिखा दो। जो बच्चों को समझ नहीं आता, पीयूष कम्स इनटू द ऑफिस।